हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मिस शीला विजिट अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार आर अरेंज ऑन above above the other in the specific pattern. On the top layer there are the three jars. In the next layer, there are the six jars. In the third layer, from the top, there are the nine jars, and so until the eighth layer. On the basis of the above situation, answer the following question. तो हम क्वेश्चन यहाँ पे है, write the AP which term represented the number of the jar in the different layers starting from the top, and also find the common difference. Common difference भी find out करना है. And it is possible to arrange 34 jar in the layer if this pattern is continued. Justify your answer. And third question है कि if there are the nth number of the rows in the layer, then find the expression for finding the total number of the jar in the term of n. And here find S8. हमें S8 find out करना है. And the shopkeeper added 3 jar in each layer. How many jar are there in the fifth layer from the top? तो यहाँ पे इस सबका सॉल्यूशन देखे उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लेयर के अंदर नंबर ऑफ द जार कितनी गिवन है, 3 है। सेकेंड लेयर में कितने 6 है, थर्ड लेयर में कितने 9 है, एंड सो ऑन डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया और आधा आंसर बाकी है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये आपका एपी बन गए A1 A2 A3। ठीक, ए है तो उसके बीच कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। 6 माइनस 3 व्हाट यू गेट 3। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ सेकंड के लिए, इट इज पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन द लेयर, यानी कि इट इज पॉसिबल एन इज इक्वल टू 34। ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसे तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, हम उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 34 है, हम क्वेश्चन के भी ले लेते हैं। ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 3। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3 इंटू एन माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवीजन में, तो क्या होगा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 34/3 और इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, ये आपको कॉमन जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल number of jar is 34 in any layer. Okay. Now next third question के लिए, if there are the nth number of the rows in the layer, then find the expression for finding the total number of the jar in the term of n. Okay. तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमारे पास ए और डी की वैल्यू है, तो ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, तो एन बाई टू ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है 3 है प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, नाउ अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एन बाई टू 6 प्लस 3n-3, तो 6 प्लस 3n-3 करेंगे तो n बाई टू क्या होगा, 6 माइनस 3 करोगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 3n, तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा।
ज़्यादा डीपली जाना चाहे तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, n 3/2 n ब्रैकेट में n+1। ओके, और अब आपको कहा है आपको 8th स्टेज पे S8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये क्या मिला, किसकी वैल्यू मिली, Sn की वैल्यू मिली। तो S8 की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू हमें 3/2 n ब्रैकेट में n+1 ऐसा आंसर मिला। नाउ यहाँ पे S8 कर दो, 3/2 8 ब्रैकेट में 8+1, 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको 4, 4 3 जा 12 और 8+1 9, 12 9 जा 108। इमरजेंसी नंबर S8 की वैल्यू भी आपको इमरजेंसी नंबर 108 आंसर मिल गया। नाउ द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, तो हाउ मेनी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे क्या हो जाएगी, जो पहले क्या था, एपी हमारी पहले की इनिशियल एपी थी वो 3 6 9 सो ऑन था, और न्यू एपी हर एक में 3 3 ऐड करें तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 6 + 3 क्या होगा 9, 9 + 3 क्या होगा 12। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो गया 6 हो गया, डी तो क्या रहेगा 9 - 6 यानी कि आपको 3 रहेगा। तो एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ आई यानी कि क्या होगा, एफ आई यानी कि A + 4D, और ए की वैल्यू 6 + 4 ब्रैकेट में डी यानी कि 3, 4 3 जा 12, 12 + 6 6 + 12 व्हाट टू गेट 18। नंबर ऑफ द जार कितनी होगी 18 जार होगी ऑन द 5th लेयर। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। ओके, तो हम वापस फर्स्ट पेज क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एपी पहले लिखो, तो एपी क्या बनेगा, फर्स्ट लेयर पे 3 है, नेक्स्ट सेकंड लेयर पर 6 है, थर्ड लेयर पर 9 है, तो ये आपकी एपी बन गई, डॉट 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 कर दो। ओके, बाद में कॉमन डिफरेंस डी, तो डी के लिए भी क्या होता है कि A2 - A1 यानी कि 6 - 3 करोगे तो 3 मिल जाएगा। AN यानी कि 34 ले लेते हैं, और वो है कि नहीं है, तो वो नहीं है, बट उसके लिए पहले हमें आंसर डायरेक्टली तो नहीं बता सकते ना, तो हम लोग यहाँ पे n = A + n - 1 डी पुट कर देंगे। एक n की वैल्यू 34, ए की वैल्यू 3, n - 1 एज इट इज, डी की वैल्यू 3। नाउ यहाँ पे 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई, तो 3 × n यानी कि 3n, 3 × -1 यानी कि -3, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 34 = 3n, तो n = क्या होगा 34/3। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी। So it is not possible. So number of the jar is 34 in any layer. Okay, it is not possible to number of jar is 34 in any layer. ऐसा लिख के आप आंसर कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में आपको ऐसा कहे कि नंबर में टोटल नंबर ऑफ द जार इन टर्म ऑफ एन फाइंड आउट करना है, तो Sn = क्या होता है n/2 2a + n - 1d। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू है वो पुट कर दो, तो 2 × 3 करे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे डी की जगह पे 3 पुट कर दो, तो 3 × n यानी कि 3n, और 3 × -1 यानी कि -3, 6 - 3 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 3 + 3n है, उसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3/2 n का n, और यहाँ पे n 1 + n, उसको n+1 जनरल टर्म में हम लिखते हैं। नाउ जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे किया कि Sn = 3n 3/2 n n+1, S8 यानी कि नंबर ऑफ द जार, टोटल नंबर ऑफ द जार कितने हैं 8 रो है, तो S8 कर देते हैं इनकी जगह पे, तो क्या होगा 3/2 इनकी जगह पे 8, और 8 8+1 यानी कि 9। अब 8/2 कर दोगे तो 4 होगा, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 8+1 9, 12 9 जा 108 ना, टोटल नंबर ऑफ द जार के लिए कितनी मिलेगी आपको 108 मिलेगी। एंड आपको ऐसा कहा है कि हर एक टर्म में यानी कि शॉपकीपर है वो हर एक लेयर पे 3 3 जार ऐड कर देता है, तो फर्स्ट लेयर पे 3 थी उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेकंड लेयर पे 6 थी उसमें 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगी, थर्ड लेयर पे 9 थी उसमें 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगी। तो आपको फिफ्थ लेयर पे कितनी जार मिलेगी, तो एफ आई = A + 4D हो जाएगा, और एक कितना है यहाँ पे 6 है और डिफरेंस है वो 3, तो
6 प्लस 4 ब्रैकेट में 4 3 12, 12 प्लस 6 कर दोगे तो आपको 18 आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू है वो कमेंट में बताना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।